काका, ये क्या हो गया आपको? और ये आपके साथ कौन लोग हैं? आओ तुमको उन लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मिलना चाहोगे? कि एक छोटे से इलाके से भीम, एक कस्बा जो किसी ने कभी सुना नहीं, एक उसके आसपास के बिल्कुल गरीब लोग ऐसे इकट्ठे हुए। और कब इकट्ठे हुए? 1 मई 1990। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में था कि दुनिया के मजदूर एक हो सकते हैं, तो हम भी ऐसा संगठन बनाए जहां हम दुनिया की बातें भी करें और अपनी भी बातें करें। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक जन संगठन है जो लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को उठाकर जन चेतना, जागृति और जन विकास के लिए काम कर रही है। संगठन बनने से पहले 1987 में तभी लोग जुड़ गए थे, उनकी मांग थी। उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग तैयार हुए, साथ देने के लिए तैयार हुए, और उन्हीं की आवाज़ की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। तो जब लोग अन्याय के खिलाफ बोलने लगते हैं तब इतिहास बदलता है, और शोषण के खिलाफ खड़े होने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शोषण का। 1 मई मजदूर दिवस की शुरुआत अमेरिका के शिकागो शहर से होती है, जब मजदूरों ने 12 से 14 घंटे, कभी कभी तो 16 घंटे तक काम कराया जाता था। तब उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और शिकागो के हे मार्केट के चौराहे पर लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर एक आवाज में मांग उठाई, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपने लिए। तो उस दिन हड़ताल हुई, भाषण हुए, लाखों की संख्या में रैलियां निकली। प्रशासन ने जवाब में गोलियां चलाई, कई मजदूर मारे गए, लेकिन भोला जीत मजदूरों की हुई। उनकी सारी मांगे मानी गई और तभी से दुनिया के सारे मजदूर 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में याद करते हैं। ये तो अमेरिका की बात हुई, भीम में इसका क्या मतलब? भोला, मजदूर तो मजदूर होता है ना, चाहे यहाँ का हो या फिर अमेरिका का। भीम में ये कहानी और आगे बढ़ती है। शिकागो की तरह 1 मई 1990 को पार्टियों में सैकड़ों मजदूर जुटे और वहीं से इस संगठन की शुरुआत हुई। लेकिन काका, उस समय तो अधिकतर लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते थे। तो फिर घर को कौन संभालता था? औरतें? जब औरतें घर संभालती है, खेती भी करती है, मजदूरी भी करती है, तो अपने शोषण के खिलाफ खड़ी भी हो सकती है और संगठन में भी शामिल हो सकती है। और जब भी भीम में रैली होती है तो सबसे आगे महिलाएं होती है, जिनको लोगों ने घाघरा पलटन का नाम दिया है। और यही घाघरा पलटन आगे चलकर आरटीआई जैसा कानून भी लेकर आई कि जब हम मजदूरी मांग रहे थे तब वो नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आप पूरा काम करोगे तो पूरा पैसे देंगे, तो हमने पूरा काम कर दिया, तब भी नहीं दिया। तब हमने कहा हमने पूरा काम किया, अब क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा वो दिखाओ। आज तक पटवार भवन के मस्ट्रोल नहीं मिल रहे, पीडब्ल्यूडी का रोड जो बना था उसके मस्ट्रोल नहीं मिल रहे, और सरकार कहती है कि पूरी सूचनाएं सब लोगों के सामने रखें। मैं इस पर तो गर्व नहीं रखती हूँ, मगर बहुत साल पहले मैं सरकार में काम करती थी, कलेक्ट्री का काम की और सब कलेक्टर भी थी, एसडीओ भी थी, दिल्ली में काम की। और एक चीज हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, वो हम सूचना लोगों को देते नहीं है। ये सोच ही नहीं था। मतलब एक तरह से पुराना अंग्रेजों के टाइम से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 5 के तहत वो हमारे नाटक का भी हिस्सा है कि ये गोपनीय है, दे नहीं सकती। मगर अब हमारा हक है और हमें सूचना मांगना चाहिए। ये कोई गुप्त सूचना नहीं है। आपके मस्ट्रोल में किसका नाम है वो गुप्त सूचना नहीं है। आपके क्या काम आता है गांव में वो गुप्त सूचना नहीं है। आपका सैंक्शन कितना होता है वो गुप्त सूचना नहीं है। एक एक काम में क्या क्या खर्चा होता है वो गुप्त सूचना नहीं है। मगर
मेरी जैसी एक महिला जो अंग्रेजी भी जानती है और सरकार में काम भी कर चुकी है, हम लोगों को जाके इतना मेहनत करना पड़ता है एक एक पन्ना उस सरकारी दफ्तर से निकालने के लिए। पहले तो उन्होंने कहा यार हाथ से नोट कर लो, तो हमने हाथ से भी नोट कर लिया। जब हाथ से नोट करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, पेन से नहीं, पेंसिल से करो। हमने पेंसिल से नोट किया, उसको गांव में ले जाके पढ़ के सुना, तब पता लगा करप्शन भयंकर है। लेकिन जो गांव के नाम पे पैसे आए थे वो कहां गए? वो तो पैसे है नहीं, वो कोई ना कोई या तो जीप में घूम रहे हैं या पता नहीं कहीं और घूम रहे हैं। तो यहाँ गांव में ये पटवारी दल कब बनेगा? यहाँ स्कूल बुरी तरह बने हैं तो यहीं इसी गांव के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, नुकसान किसका होगा? और वो जवाब कौन मांगेगा? वो आएंगे क्या पैसे देने के लिए? तो हमें समझ में आ गया कि मैजिक है जानकारी, और आज भी वही जानकारी वाली बात है कि सूचना का अधिकार आपका बहुत बड़ा मैजिक है, लेकिन ये सरकार को समझ में आ गया कि इसको तो खत्म करो। तो ये मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बिल्कुल, ये मजदूरों के संघर्षों का मेला है। यहाँ सस्ते दामों पर जलेबी, पकौड़ी, कपड़े, खिलौने, खेती के औजारों की दुकानें तो लगती ही है, लेकिन साथ में नाटक, गीत, संघर्ष और चुनौतियों की बातें भी होती है। यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनी जाती है और उसका हल भी मिलकर ढूंढा जाता है। कोई शिकायत लेकर आता है तो कोई उम्मीद लेकर जाता है। यहीं से कई रास्ते निकले। RTI, नरेगा, सामाजिक अंकेक्षण, पेंशन का हक, कई और भी मुद्दे हैं जिन पर अभी भी लड़ाई जारी है। तो जब कहते हैं कि भीम चलो भाई भीम चलो, तो समझ लेना कि ये सिर्फ मेला भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी जिंदगी बदलने की बात करते हैं, कुछ नया रचने, बुनने की बात करते हैं। मई दिवस एक ऐसा जमघट जहां हम मानेंगे भी, हमारे जश्न भी मनाएंगे हमारे संघर्षों के जीत के, और सोचेंगे कि आगे की लड़ाइयाँ क्या करनी है। तो आज जब चुनौती है, उस चुनौती का सामना भी वहीं से शुरू होगा और सब जगह फैलेगा।